गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीटीसी 4th सेमेस्टर के अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं सोशल स्टडी में। जो हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। जिस तरह समाज की बुराइयों तथा समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, चाहे वह महात्मा गांधी द्वारा रहा हो, चाहे वह स्वामी विवेकानंद द्वारा रहा हो, चाहे वह गुरु वाल्मीकि के द्वारा रहा हो, चाहे वह अलग अलग धर्मों में अलग अलग महागुरुओं के द्वारा समाज सुधार आंदोलन किए गए हैं, जिससे समाज की बुराइयों तथा कुप्रथाओं को दूर किया गया है। उसी प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व 19वीं शताब्दी में भारत में हिंदू धर्म को प्रतीक बनाने के लिए तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम समाज सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया। यहाँ हम राजा राम मोहन राय के जन्म की अगर बात करेंगे तो 1774 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके अगर पूरे जीवन काल की बात करेंगे तो 1774 से 1833 तक। अब इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि समाज सुधार आंदोलन किन किन मुख्य केंद्रों पर शुरू किया गया, तो वह मुंबई, कोलकाता और मद्रास, क्योंकि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यापार के मुख्य अड्डे थे या इनके मुख्य केंद्र यही थे। तो सर्वप्रथम समाज सुधार आंदोलन का जो कार्य किया गया वह कोलकाता, मुंबई और मद्रास से शुरू किया गया। तो इस समाज सुधार आंदोलन की पहली आहुति देने वाले या पहला प्रयास करने वाले हमारे राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को, इसको नोट करते चलिए, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और इस स्थापना से समाज सुधार आंदोलन पर आवाज उठाते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और इस प्रयास से उन्होंने समाज की कुप्रथा और समाज की बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नव जागरण भारत का गठन किया। आधुनिक भारत के जनक या आधुनिक भारत के पिता के नाम से उन्हें जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि नव भारत का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने, या आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। उसके साथ साथ यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है जो काफी महत्वपूर्ण है कि 1817 ईस्वी में, यानी 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू समाज के लिए क्या कुछ किया गया था, तो इसको नोट करते चलिए। कोलकाता में प्रथम हिंदू विद्यालय की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के कार्य। क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो उसके क्या कार्य थे, तो शिक्षा संबंधी कार्य, यानी आधुनिक भारत के पिता होने के साथ साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा बल दिया था और अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा के लिए समय समय पर आवाज उठाई और काफी प्रयास किया। उसके साथ साथ सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति, तो सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति की अगर बात की जाएगी तो इसमें पहली भूमिका में उन्होंने जो आवाज उठाई थी वह महिलाओं के लिए, यानी बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा उत्तराधिकारी जैसे तमाम कार्यों पर इन्होंने प्रयास किया। और समानता का अधिकार, हर धर्मों में अलग अलग ईश्वर को मानने वाले उन्होंने एक कहा कि ईश्वर, हर धर्म का ईश्वर एक ही है और एक ही ईश्वर की पूजा करें। ऐसी तमाम समाज सुधारक कार्य और समाज की कुप्रथाओं और बुराइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने आवाज उठाया और उसके लिए प्रयास किया। समाज सुधार संबंधी कार्य, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना, सबको एक समान समझना,
और हर जात हर धर्म को एक समान अधिकार देना, और उसके साथ साथ ईश्वर एक है, सभी को एक ईश्वर को मानना चाहिए और ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और हमेशा ईश्वर से डरना चाहिए, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसा उन्होंने समाज संबंधी तमाम प्रयास किए और उसके लिए तरह तरह के, अगर हम ब्रह्म समाज के सिद्धांत की बात की जाएगी, कभी कभी आपका एक नंबर में पूछता है ब्रह्म समाज के सिद्धांत या लॉन्ग क्वेश्चन, तो ब्रह्म समाज का क्या सिद्धांत था? तो ब्रह्म समाज जो था वह सत्य में हमेशा विश्वास रखता था। सत्य के साथ साथ अगर ब्रह्म समाज में प्रेम और सत्य की भावना के लिए जाना जाता था, या उसके ये सिद्धांत थे कि समाज में हमेशा प्रेम, सामाजिक प्रेम और प्रेम में विश्वास करें, ईश्वर की शक्तियों को समझे, उसके साथ साथ जातिवाद को समाप्त करना, सबको एक समान समझना, हर जात हर धर्म को एक समाज समझना और उसके साथ एक ही ईश्वर की पूजा करना। और दूसरा जो इन्होंने अपने सिद्धांत में महिलाओं को बराबर तथा विशेष अधिकार देना, महिलाओं के साथ कोई ऐसी गलत भावना या कोई ऐसी शक्ति न करना, महिलाओं का भी पुरुषों के बराबर महत्वपूर्ण योगदान मिलना और महत्वपूर्ण कार्य करना। उसके साथ साथ इन्होंने ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है तथा हर जगह व्यापक है। दूसरी बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा जो है वह अजर अमर है, इसलिए हमेशा ईश्वर को मानना चाहिए और सामाजिक कुप्रथा को दूर करना चाहिए। अंधविश्वास को समाप्त करके इन्होंने एक ईश्वर और एक समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने समय समय पर आवाज उठाई। जो हमारा अगला समाज वो प्रार्थना समाज, यह भी समाज सुधारक में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 1867 में महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र भी समाज सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाता है, यह भी मुख्य केंद्र था। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी, इसमें कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। बहुत से लोग, कोई आत्माराम पांडु को तो कोई केशव चंद्र सेन को बताता है, तो कोई महादेव को बताता है। तो ऐसे इसमें केशव चंद्र सेन या आत्माराम पांडु को अगर लिया जाए तो इनके द्वारा 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। यह भी प्रार्थना समाज के कार्य और सिद्धांत अलग है। इन्होंने भी समाज सुधारक में अपने कुछ कार्य किए और कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं, उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। समाज संबंधी कार्य की अगर बात की जाएगी तो प्रार्थना समाज में अपने समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए इन्होंने विधवा विवाह को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया और बाल विवाह या सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। उसके साथ साथ अगर जातिवाद को भी हमेशा के लिए समाप्त करना या उस पर प्रतिबंध लगने जैसे सामाजिक कार्य इन्होंने किए। अगर सिद्धांत की बात की जाए तो यह भी ईश्वर को श्रेष्ठ मानते थे और समाज में मनुष्य को एक समान मानना तथा सबका एक साथ सहयोग करना, और उसके साथ साथ इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष प्रोत्साहन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया था और विधवाओं को समाज में अधिकार मिले और उनको भी सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए भी प्रार्थना समाज ने समय समय पर आवाज उठाई और महिला शिक्षा तथा विधवा विवाह को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन अगर किसी समाज ने दिया है तो वह प्रार्थना समाज को श्रेय जाता है। इसी के साथ साथ प्रार्थना समाज कुप्रथा की अगर बात की जाए तो इन्होंने समाज की बुराइयों तथा सामाजिक धर्मों को एक समान समझना तथा हर मनुष्य को समाज में समान अधिकार देना, ऐसे तमाम प्रयास इन्होंने
समाज में महिलाओं के साथ हो रहे, जैसे उनके बाल कटाई की रस्म हुई, विधवा होने पर उनको पुनः विवाह न हो, ऐसे तमाम सामाजिक कार्यों पर महिलाओं के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ऐसी तमाम कुप्रथाओं को इन्होंने समाप्त किया और महिलाओं को विशेष अधिकार तथा उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार प्रार्थना समाज ने अपने प्रयास में किया। तो ये रहा प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज की। तो हमें विश्वास है कि ये चीज आपको जरूर पसंद आया होगा।